नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड मैनेजर के बारे में कि भी फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है और हम अपना बिजनेस का जो है वो एड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है जहाँ पे हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट्स क्रिएट करने, उसके बाद में मेटा बिजनेस सूट सेटअप करना और उसके बाद में अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन प्रमोट करना या ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट सेल करने, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी पार्ट के अंदर हम इस वीडियो में बात करेंगे अपना एड अकाउंट जो है वो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, ताकि हम जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी एडवर्टाइजिंग अगर फर्दर करना चाहें तो कैसे हम उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, कैसे उनके जो वो ऐड रन करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऐड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या ऐड अकाउंट होता है, कैसे एड मैनेजर में उसको ऐड करते हैं, क्या पूरी चीज़ है, इसको समझने के लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कि भी कैसे ये जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ना, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे एक ऐड अकाउंट मिलता है, जिससे हम क्या है कि एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपनी प्रोफाइल से हमने कोई फेसबुक का पेज बनाया और उस पेज से जो है वो हम कोई भी प्रोडक्ट या अपनी कोई भी सर्विस या कुछ भी अपने प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो उस ऐड अकाउंट से जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल वेज में जाते हैं, जब हम अपना बिजनेस के लिए इसको सेटअप करते हैं, हम बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जो है वो अपने पेज ऐड करते हैं और वहाँ पे अपने बिजनेस के लिए एक अलग से ऐड अकाउंट बनाते हैं और उस ऐड अकाउंट के थ्रू जो है वो हम उस बिजनेस के लिए ऐड रन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे 4 बिजनेसेस हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भी मैं चारों बिजनेस के लिए अपना पर्सनल ऐड अकाउंट वहाँ पे यूज़ करूँगा। वहाँ पे मैं जो है वो बिजनेस के अलग अलग ऐड अकाउंट बनाऊंगा और उनको यूज़ करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 4 बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि भी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मुझे ऐड अकाउंट की एक्सेस किसी दूसरे पर्सन को देनी पड़े या किसी दूसरी एजेंसी को देनी पड़े। तो वहाँ पे रोल आ जाता है कि हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंडर में अपना बिजनेस जो है वो ऐड करके वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक नया ऐड अकाउंट बनाएं, ताकि उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है, उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कैंपेन हम चलाते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट से चले। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है और यहाँ पे जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो देखिए ऐड अकाउंट खुला है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने ऐड मैनेजर खुल गया है और यहाँ पे देखिए मेरी पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पे दिखा रहा है और मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सी मोर ऐड अकाउंट पे क्लिक करके अगर मैंने कोई और ऐड अकाउंट बना के रखे हुए हैं तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर हम साइड में यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए ये ऐड मैनेजर है। ऐड मैनेजर के अंदर जो मेरी प्रोफाइल है वहाँ पे ये जो ऐड अकाउंट है ये एक शो कर रहा है। तो हमने जैसा कि पहले पेज बनाया था शर्ट सेलर स्टोरी के नाम से, हमने एक बिजनेस बनाया था, शर्ट का बिजनेस बनाया था जिसपे हम टेस्ट कर रहे थे। तो शर्ट सेलर स्टोरी के नाम से हमने एक पेज बनाया था, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई थी, फेसबुक पेज बनाया था, तो हमने उसका बिजनेस मैनेजर भी जो वो सेटअप किया था। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखें ना, शर्ट सेलर स्टोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है नो ऐड अकाउंट टू शो, क्योंकि हमने जो है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो है वो कोई ऐड अकाउंट बनाया नहीं है। तो हमें सिंपली क्या है, या तो हम उसका नया ऐड अकाउंट बनाएंगे या कोई पुराना ऐड अकाउंट अगर उसमें जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो इन सब की सेटिंग के लिए हमें जाना होगा अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में, या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली बिजनेस सेटिंग में जाके वो जो है उसको चेंज कर सकते हैं या ऐड अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं अगर आपको दोबारा यहाँ पे दिखाऊं तो हम जाते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए शर्ट सेलर स्टोरी का पेज ओपन होकर रखा हुआ है। यहाँ पे हमें सिंपली जो है वो सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखिए बिजनेस सेटिंग्स का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट जो है वो शर्ट सेलर स्टोरी जो बिजनेस है उसकी सेटिंग्स में हम यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमारे जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी पेज है, वो सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही अगर एड्स मैनेजर में यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ पे अगर हम गो टू बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो भी हम उसी पेज पे लैंड होंगे जो शर्ट सेलर स्टोरी का बिजनेस अकाउंट है, उसके पेज पे हम लैंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं अकाउंट्स के अंडर में ऐड अकाउंट में। अब ऐड अकाउंट में अगर देखेंगे ना तो देखिए शर्ट सेलर स्टोरी डजंट हैव एनी ऐड अकाउंट येट, मतलब अभी तक हमने जो है वो इसका कोई ऐड अकाउंट नहीं बना के रखा हुआ है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका एक ऐड अकाउंट बनाएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड में हमें देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं 3। पहला ऑप्शन है कि ऐड एन ऐड अकाउंट। ये उसके लिए कि भी पहले से अगर हमने कोई ऐड अकाउंट बना के रखा हो और वो ऐड अकाउंट हम इस बिजनेस के अंडर में लाना चाहते हैं, ये बिजनेस क्लेम करेगा कि वो जो ऐड अकाउंट है वो इस बिजनेस का है, तो वो हम जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि उसका ऐड अकाउंट का पूरा कंट्रोल इस बिजनेस के अंडर में होगा। तो अगर देखिए जैसे मैं ऐड एन ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें सिंपली ऐड अकाउंट ID डालनी है और उसके बाद में हम जो है वो ऐड इसको कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पहले का अगर हमारा कोई ऐड अकाउंट है जो हम चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंडर में आए, तो वो हम जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा होता है रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, जहाँ पे हम क्या कि किसी दूसरे ऐड अकाउंट की सिर्फ एक्सेस लेते हैं। उस एक्सेस में जो है वो हम उनके बिहाफ पे अगर एडवर्टाइजिंग करना चाहे या उसको मैनेज करना चाहे तो वो होता है। ये बेसिकली जो एजेंसीज रहती है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज रहती है जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके
ज़्यादा यूज़ में आता है ये ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है और मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बोल रहा हूँ या फिर मैं किसी पर्सन को बोल रहा हूँ कि भाई आप एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट हो, आप मेरे बिजनेस के लिए जो है वो एडवर्टाइजिंग करो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने बिजनेस मैनेजर से जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे हमारे ऐड अकाउंट के लिए, और हम उनको जो है वो एक्सेस देंगे कि भाई आप हमारा ऐड अकाउंट जो है वो मैनेज करो। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें किसी दूसरे बिजनेस का ऐड अकाउंट मैनेज करना है या फिर हमें किसी दूसरे बिजनेस के लिए ऐड रन करने हैं, तो हम यहाँ से जो है वो एक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है ऊपर। पहला, अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है उसको हम इस बिजनेस के अंडर में क्लेम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी दूसरे बिजनेस का ऐड अकाउंट है और हमें सिर्फ उसकी एक्सेस चाहिए ऐड चलाने की और बाकी सब चीज़ों के लिए, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि काम आता है ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर्स के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा है क्रिएट एन न्यू ऐड अकाउंट। यहाँ पे हम बेसिकली अपने इस बिजनेस के लिए जो वो नया ऐड अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हमारा शर्ट सेलर स्टोरी हमने बिजनेस बनाया था, इसका फेसबुक पेज बनाया था, इंस्टाग्राम पेज बनाया था, पूरा बिजनेस मैनेजर जो है वो सेटअप किया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एक नया ऐड अकाउंट बनाएंगे और इस ऐड अकाउंट के अंदर में जो है वो हम सारी चीजें इसकी मैनेज करेंगे। इसकी जो भी एडवर्टाइजिंग होंगे, आगे जो भी हम कैंपेन रन करेंगे, वो पर्टिकुलर इस ऐड अकाउंट के अंदर में जो वो हम करने वाले हैं। हम सिंपली क्रिएट एन ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें डालना है ऐड अकाउंट का नाम। तो हम यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम डाल देते हैं शर्ट सेलर स्टोरी ऐड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में हमें टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो भी टाइम जोन है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा टाइम जोन है कलकत्ता का, तो मैं यहाँ से जो है वो टाइम जोन सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में जो है वो हमें करेंसी सेलेक्ट करनी है। तो करेंसी हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो हमारी रिपोर्ट्स चाहते हैं। तो हम INR में ट्रांजेक्शन्स करेंगे। INR में हमें रिपोर्ट चाहिए कि भाई हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं ऐड के, क्या हमारी कॉस्टिंग आ रही है, वो सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे जो वो INR सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पे INR सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये ऐड अकाउंट जो है वो कौन यूज करेगा, कि भाई हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं शर्ट सेलर स्टोरी के लिए, या फिर किसी दूसरे बिजनेस या क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम किसी दूसरे बिजनेस या क्लाइंट के कर रहे हैं तो हम उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी बिजनेस आईडी डाल के। ये ऊपर जो है वो बिजनेस आईडी शो कर रहा है, तो हम उनकी बिजनेस आईडी डाल के सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो ये अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो हम अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और टाइम लेने के बाद में हमारा जो ऐड अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद में हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है हमें यहाँ पे परमिशंस के लिए और पीपल्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्जुन राजपूत जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है, ऐड अकाउंट। तो इसमें क्या क्या परमिशंस जो है वो हम देना चाहते हैं। पार्शियल एक्सेस में मैनेज कैंपेन हो गया, व्यू परफॉर्मेंस हो गया, मैनेज क्रिएटिव हब मॉकअप्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में फुल कंट्रोल का ऑप्शन है। फुल कंट्रोल में जो है वो उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो वो कंट्रोल कर सकते हैं, नया कैंपेन बनाना और उसके बाद में परफॉर्मेंस देखना, जो भी सारी चीज़ें वो मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो इसको एक्सेस असाइन कर देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऐड पेमेंट इन्फो का। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हमें सिंपली अपनी जो है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी होती है कि हम किस मोड से जो है वो पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का, जिसमें वीजा और मास्टर कार्ड जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई ऐड क्रेडिट है, पहले से हमें कुछ मिला हुआ, तो वो हम यहाँ से जो वो क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार ऐड नहीं करते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन को, हम सिंपली जो है वो नया अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये शर्ट सेलर स्टोरी का बिजनेस है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंडर में शर्ट सेलर स्टोरी का बिजनेस शो कर रहा है। उस बिजनेस के अंडर में यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐड अकाउंट शो कर रहा है, SSS ऐड अकाउंट, जो हमने अभी बनाया है रिसेंटली। अब हम वापस जाते हैं ऐड मैनेजर में। ये हमने खोल के रखा हुआ बिजनेस मैनेजर, और बिजनेस मैनेजर में जो है वो बिजनेस की सेटिंग्स खोल करके हुए। थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि सेम से वर्ड है ना, जैसे ऐड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर अलग चीज होती है, ऐड मैनेजर अलग चीज होती है, ठीक है। तो अब हम ऐड मैनेजर में जाएंगे क्योंकि वहां से हम जो वो कैंपेन रन कर सकते हैं या वहां से हम जो वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम सीधा जाते हैं ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में हम कहां से जाएंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि देखिए हमने एक ऐड अकाउंट इसके बिजनेस के अंडर में ऐड किया है। अगर हम मल्टीपल ऐड अकाउंट भी ऐड करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। 2, 3, 4 अगर ऐड अकाउंट हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, सेम वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे हम जो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो वो ऐड अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड मैनेजर में और वहाँ पे देखेंगे कि भाई हमारा ऐड अकाउंट जो है वो कैसे दिख रहा है, और वहाँ से हम जो कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सिंपली हम इसके लिए जो अपने बिजनेस मैनेजर के होम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हमें ऑल टूल्स का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ऑल टूल में अगर हम एडवर्टाइजिंग के अंडर में देखेंगे ना, तो ये देखिए एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है। एड मैनेजर पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो एड मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया। एड मैनेजर कौन से अकाउंट के लिए ओपन हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ओपन हुआ है शर्ट सेलर स्टोरी के लिए। यहाँ पे अगर हम बिजनेस स्विच करना चाहें तो वो स्विच कर सकते हैं। अगर अपना
पर्सनल ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैंपेन्स के अंडर में यहाँ पे भी देखिए सामने हमें ऐड मैनेजर दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे सी मोर ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो बाकी और हमारे जितने भी ऐड अकाउंट है वो भी हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब ये जो हमारी स्क्रीन के सामने आ रहा है ना, यहाँ से बेसिकली हम एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम अपने बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट्स को जो वो प्रमोट करते हैं, ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स पे लेके आते हैं और सेल जो है वो जनरेट हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पे देखिए कैंपेन, एड सेट और एड के ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे ना तो हमें क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन नहीं मिल रहा। ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने जो वो ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं किया था। तो हमें सिंपली जो है वो अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना, उसके बाद में हमें क्रिएट कैंपेन का जो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है वो हम हमारे बिजनेस का ईमेल एड्रेस डाल देंगे। तो हम डाल देते हैं test@sellerstory.in और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं test@sellerstory.in। जैसे ही हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, ये ईमेल एड्रेस देखिए अनवेरीफाइड दिखा रहा है। हम रीसेंट वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे और हम अपनी ईमेल आईडी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें मेल मिला हुआ है कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। हम सिंपली कन्फर्म नाउ पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म नाउ पे क्लिक करने के बाद में हमारी ईमेल आईडी जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन कन्फर्म, तो हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो कन्फर्म हो गया है। ईमेल एड्रेस कन्फर्म करने के बाद में हमें जो है वो एड्स मैनेजर में ऑप्शन मिल जाएगा नए कैंपेन जो है वो क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम एड मैनेजर में जाएंगे तो हमें क्रिएट एड का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। तो ये जो है वो हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो भी बिजनेस अकाउंट है ना शर्ट सेलर स्टोरी को, उनको हमारे मेटा बिजनेस मैनेजर के अंडर में एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया और उसके अंडर में जो है वो मैप कर दिए। वो तो वहाँ पे मैप हो गए, लेकिन हमें फर्दर आगे जाके जो है वो इनके प्रोडक्ट्स या जो भी पोस्ट या जो भी हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड फेसबुक पे के प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें एक ऐड अकाउंट की जरूरत होती है। ऐड अकाउंट जो है वो हमें बाय डिफॉल्ट अपनी प्रोफाइल के साथ में भी मिलता है, जिसको हम पर्सनल ऐड अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल ऐड अकाउंट से भी हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं कोई भी, तो हम उस बिजनेस का जो वो अलग से ऐड अकाउंट बना दें ताकि हम उसको जो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज कर पाए। उस ऐड अकाउंट की अगर एक्सेस किसी दूसरे पर्सन को, हमारे टीम मेंबर को या फिर हम किसी दूसरी एजेंसी को देना चाहते हैं तो वो भी दे पाए और बाकी सारे ऑप्शंस भी जो है वो हमारे सामने अनलॉक हो जाए, जिससे हम जो एक बढ़िया तरीके से हमारे बिजनेस को या इसकी एडवर्टाइजिंग को जो है वो मैनेज कर पाएँ। तो हमने सिंपली जो है वो हमारे बिजनेस, जो कि शर्ट सेलर स्टोरी का हमारा बिजनेस है, उसके लिए हमने एक अलग से ऐड अकाउंट जो है वो आज इस वीडियो में क्रिएट किया है। आगे इसी सीरीज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद में हम जो है वो एडवर्टाइजिंग कैसे रन कर सकते हैं, पूरा जो कैंपेन है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी वेबसाइट पे कैसे लेके आ सकते हैं मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक, उनके थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।